प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए अनुपात से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2010 में आ चुकी है। आपकी प्रॉब्लम है दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? आपको ये दिया हुआ है कि प्रारंभ में आपके पास जो संख्याएं हैं उनमें 7:11 का अनुपात है। अब इसके बाद जब इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिए जाते हैं, तब उन जो नई संख्या प्राप्त होती है उनमें 2:3 का अनुपात हो जाता है। इन प्रतिबंधों के आधार पर आपसे यह पूछा गया है कि प्रारंभ में जो दो संख्याएं थी उनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। माना पहली संख्या बराबर 7x। आपको दो संख्याएं दी गई हैं, उनमें 7 और 11 का अनुपात दिया हुआ है, इसलिए आप पहली संख्या को 7x मान लीजिए। ये 7 और 11 तो अनुपात था। जब हम 7x लिखेंगे तो ये पूरी संख्या प्राप्त होगी हमारे लिए। जब हमने पहली संख्या 7x मान ली, तब फिर दूसरी संख्या हमारे लिए 11x मानना होगी। तब दूसरी संख्या बराबर 11x। आप इस प्रश्न को और प्रकार से भी कर सकते हैं। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, और फिर इस प्रश्न को आगे बढ़ाइए, तब भी हो सकता है। लेकिन इसमें आपको प्रश्न ज्यादा करना पड़ेगा। ये कभी ना सोचे कि ये प्रश्न इसी प्रकार से होगा। एक प्रश्न कभी कभी कई प्रकार से हो सकता है। जो आपको मेथड मालूम है और सही है तो वही सही है। यदि आपको जो मेथड मालूम है वो गलत है तो फिर वो सही नहीं है। ठीक है ना? तो आप इस मेथड से करिए या ऐसे करिए, वो आपके मन की बात है। मेरे विचार से ये मेथड सरल है, इसमें गणना कम करनी पड़ेगी, इसलिए आप इस प्रॉब्लम को इसी प्रकार से कीजिए। तो माना पहली संख्या बराबर 7x और दूसरी संख्या बराबर 11, तब दूसरी संख्या बराबर 11x। यहां पर तब लिखना आवश्यक है। ये दूसरी संख्या मान नहीं सकते हैं। दूसरी संख्या तो 11x होगी ही होगी जब हमने पहली संख्या को 7x माना है। अब प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त कहता है कि प्रत्येक संख्या में यदि 7 जोड़ दें तो उनमें अनुपात 2:3 हो जाता है। तो जब हमने इसमें 7 जोड़ा तो नई संख्या प्राप्त हुई हमारे लिए 7x + 7, और जब इसमें 7 जोड़ा तो नई संख्या प्राप्त हुई 11x + 7। अब प्रश्न वाला कहता है कि इस संख्या में और इस संख्या में 2:3 का अनुपात है। तो इस चीज को समीकरण के रूप में जब लिखेंगे, गणित के रूप में जब लिखेंगे, तब लिखेंगे 7x + 7। दूसरी शर्त के अनुसार 7x + 7 / 11x + 7 बराबर 2/3। अर्थात इस संख्या का और इस संख्या का अनुपात 2:3 है। अब एक अज्ञात राशि में एक आपको रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण के साथ से आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। x का मान इसमें लगा देंगे, आपको छोटी संख्या मालूम हो जाएगी। x का मान इसमें लगा देंगे, आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसकी गणना करने के लिए क्या करते हैं कि इसकी कैंची गुणा करते हैं, और कैंची गुणा में हम ये गुणा पहले लिख लेते हैं और ये गुणा बाद में लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं 2 × 11x + 7। ये गुणा पहले लिख ले और ये गुणा बाद में लिख ले रहे हैं। आपका मन है आप ये गुणा पहले लिख लीजिए, ये गुणा बाद में लिख लीजिए, लेकिन उसमें फिर एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये लिखना ज्यादा अच्छा है। 3 × 7x + 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस 2 से अंदर वाली दोनों संख्याओं की गुणा करनी पड़ेगी आपको। तो LHS में प्राप्त होगा आपको 22x + 14 बराबर RHS में प्राप्त होगा आपको 21x + 21। इस 21x को RHS से LHS में ले जाएंगे तो नेगेटिव के हो जाएंगे ये, और ये LHS से 14 RHS में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव के हो जाएंगे। तो हमें फल प्राप्त होगा 22x - 21x बराबर 21 - 14, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें x का मान प्राप्त हो जाता है x बराबर 7। अब x का मान इसमें लगा दीजिए तो आपको छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब छोटी संख्या का मान बराबर 7x बराबर 7 × 7 बराबर 49। इस प्रकार से आपको छोटी संख्या का मान जो है वह 49 प्राप्त हो जाता है।
उत्तर आंसर। इस प्रकार से आप प्रश्न को करिए, प्रश्न को पढ़िए, उनकी जो शर्तें दी गई हैं, जो प्रतिबंध दिए हुए हैं, उनके अनुसार समीकरण बनाइए, उन समीकरणों को सॉल्व कीजिए और उसके बाद उसका हल लिखिए। विचार करके आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।